केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर लगभग 20 वर्षों से भूमि के इंतजार की तलाश में था और आज वो लगता है कि हाजीपुर का जो केंद्रीय विद्यालय है वह अपना इतिहास बदलेगा। और ऐसा आभास हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि आज वो दिन है। हमको लगता है कि ये परिवर्तन का दिन है उसके इतिहास का, जहां हमारे साथ अभी एक प्रसिद्ध समाजसेवी अमोद कुमार निराला जी, जो पंच और सरपंच संघ के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और चर्चित चेहरे हैं पूरे बिहार के। इनको सारे लोग जानते हैं। इन्होंने कुछ घोषणा की है केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर को लेकर। इनसे अभी हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि क्या खास है जो हाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय के इतिहास को बदलेगा। अमोद जी, क्या कुछ खास है आज का दिन हम लोगों के लिए? सबसे पहले तो आप सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार है। केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर जहां तक मैं जानता हूं वर्ष 2003 से संचालित है और ये शिक्षण प्रशिक्षण भवन में संचालित है। केंद्रीय विद्यालय दिग्घी का आप जाके मुआयना कर सकते हैं। ये टीन के शेड में और गंदगियों का अंबार जहां कहा जाए उस स्थिति में ये 4 से 5 महीना प्रति वर्ष रहता है। चूँकि जल निकासी का साधन नहीं है, उसी में कीड़े मकोड़े रेंगते रहते हैं और उसी चारों तरफ से घिरे कचरा नुमा घिरे स्थिति में कक्षाओं में बच्चे पढ़ने आते हैं। फिर भी केंद्रीय विद्यालय का एक क्वालिटी है जो कि अन्य विद्यालयों में नहीं देखा जा सकता है। मैं चूँकि इस बात को गहराई से इसलिए बता सकता हूँ कि तत्कालीन डीएम राजीव रोशन साहब के माध्यम से हमारी एक बच्ची शिखा शर्मा ने 8वां से 10वां तक यानी 2 वर्षों का शिक्षण ग्रहण कार्य वहाँ किया है और जिसका फलाफल स्पष्ट है। ये मुझे देखने को मिला कि वैसा शिक्षा अन्य विद्यालयों में नहीं मिल रहा है। वर्तमान समय में जब मुझे यह जानकारी हुई कि केंद्रीय विद्यालय अब बंद होने की कगार पर है तो मुझे बड़ा आघात हुआ, बहुत ज़्यादा मैं दुखी हुआ। मुझे लगा कि ये मेरे लिए श्राप का विषय है, मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक विषय है कि इस वैशाली जहाँ लोकतंत्र का उदय हुआ है, जहाँ महावीर जैसे महामानव भगवान का जन्म हुआ है, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनके वाणी से आज संपूर्ण विश्व एक दर्शन पाता है, एक मार्ग मिलता है, और वैसे जगह एक केंद्र स्तरीय संस्थान केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर, जहां मैं समझता हूं प्रथम और दूसरे क्लास का नामांकन भी बंद हो गया, यानी कि अब यह विद्यालय बंद होने वाला है। दुर्भाग्य और विडंबना यह है कि अभी अभी आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारे मानव संसाधन विभाग के राज्य मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार के, और उन्हीं के डिपार्टमेंट का ये विद्यालय है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमारे माननीय श्री नित्यानंद राय जी, जो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, हमारे राघोपुर से विधायक हैं तेजस्वी यादव जी, जो कि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार हैं, इस प्रकार से 8 विधायक हैं। उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर का सांसद हमारे अजय निषाद जी हैं, है ना। वैशाली के विधायक हमारे बीना सिंह जी हैं। हमारे हाजीपुर जो सुरक्षित क्षेत्र है, इससे हमारे विधायक विश्व रिकॉर्ड में नाम स्थापित करने वाले स्वर्गीय और दलित महादलित पिछड़ों का अगुवाई करने वाले महामानव रामविलास पासवान जी रहे। आज उनके अनुज पारस जी हैं, उनके पुत्र चिराग पासवान जी भविष्य में हाजीपुर से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और ये तमाम शक्ति और ये तमाम लोकतंत्र के प्रहरी का यह गढ़ है वैशाली, जहाँ से लोकतंत्र का उदय हुआ। और वहीं पे एक शिक्षण संस्थान जो केंद्रीय विद्यालय है, आज मरणासन स्थिति में है। एक चम्मच पानी देने वाला कोई नहीं है। और जिस दिन यह बंद हो गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस जिले के जर्रा जर्रा को यह बता देना चाहता हूं कि जिस दिन केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर बंद हो गया, समझ लीजिए कि यह जिला के सारे राजनेता और सारे प्रसिद्ध प्रबुद्ध महामानव को आत्महत्या करने जैसा गलानी प्रतीत होगा। अमोद जी, आप ये बात कैसे पूरे सत्यता के साथ कहेंगे कि बंद होने वाला है या होने की संभावना है?
वह इसलिए कह रहा हूं कि किसी ने मुझे बताया, कुछ बच्चों ने मुझसे बात की, उनके अभिभावक ने बात किया। हमने कहा कि अगर बच्चा टैलेंटेड है तो वहाँ अप्लाई करो, उसका एग्ज़ाम होता है, उसका सिस्टम है, उस सिस्टम में आओ। केंद्रीय कर्मियों का अगर बच्चा है तो उनका भी सिस्टम है, उसमें आइए। तो उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि अब पहला और दूसरा में नामांकन बंद हो गया, चूँकि ये विद्यालय 10वां तक ही है, 10th तक ही है, और जबकि अन्य केंद्रीय विद्यालय 12 तक है। और इस विद्यालय का पठन पाठन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा, वर्तमान में भी अच्छा स्थिति में पठन पाठन है, जो देखने का, समझने का, अनुभव करने का चीज़ है। दुर्भाग्य कहिए सर, इस विद्यालय का चेयरमैन जिला पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं चेयरमैन मतलब सर, और सर हमारे माननीय श्रीमान जिला पदाधिकारी हैं। अब मुझे पता चला कि जिला पदाधिकारी जी का विजिट जिला के सभी 16 प्रखंड और सभी नगरों में हुआ है। ऐसा तो मेरे साथ एक जगह राजापाकर के कार्यक्रम में मैं सर के साथ भी था, लेकिन आज तक वो केंद्रीय विद्यालय नहीं आ सके। उनको आना चाहिए, भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस जिला में भूमि नहीं है, नहीं कुछ होगा, सैकड़ों बीघा राज्य सरकार का भूमि ऐसे ही पड़ा हुआ है, यत्र तत्र पड़ा हुआ है। उस भूमि में से मात्र 5 बीघा तो देना है। अगर कहीं भूमि नहीं है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर जिला में कहीं भूमि नहीं है तो चले आइए मेरे गांव, जहां मेरा जन्म हुआ है, रामपुर, राजापाकर अंचल के रामपुर रत्नाकर पंचायत, काथापाकर प्रति सरसई, जहां सरकारी ITI कॉलेज बन रहा है, अब फाइनल स्थिति पर है। उसी के बगल में आप दे दीजिए 5 बीघा जमीन और वहां निर्माण शुरू कराइए। कम से कम ये विद्यालय जो चला जाएगा, जो दाग लगेगा वैशाली के जन जन पर, यह दाग से मुक्त लोग हो जाएंगे। और जमीन देने को हम लोग सब तरह का सहयोग करने को तैयार हैं। इससे भी बात न बने तो हम लोगों ने तय किया है कि अपने गांव में अपना जमीन हो या भिक्षाटन करना हो, भीख मांग के भी इस संस्था को जीवित रखूंगा। इस आशय का एक आग्रह पत्र आज मैंने जिला पदाधिकारी महोदय को दिया है और उसमें स्पष्ट मैंने लिखा है कि राजापाकर अंचल के रामपुर रत्नाकर में जमीन है, आप दे दीजिए और काम शुरू कराइए। हर एक परिस्थिति में मैं जन जन को आवाहित करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिनको भी थोड़ा क ख ग का ज्ञान है, उन सभी भाई बहनों को मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि आगे आएं और यह शिक्षा का महामंदिर, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर उत्कृष्ट कार्य और उत्कृष्ट शिक्षा के लिए जाना जाता है, इस संस्थान को बंद होने से बचाइए। ये मेरा करबद्ध प्रार्थना है। जिस दिन मुझे यह जानकारी मिली कि अब यहाँ प्रथम क्लास में, द्वितीय क्लास में नामांकन बंद हो गया है, समझिए कि मुझे खून का घूंट आंसू रोना पड़ा। बड़ा दुख हुआ। कई दिनों से मैं निरंतर प्रयासरत रहा। स्थानीय लोगों से मैं पता किया, हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे अभिभावक हैं, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक रहे हैं, अवकाश प्राप्त हैं और इनकी आयु लगभग 85-90 के आसपास होगा। इनसे भी मैंने बात किया। इन्होंने भी कहा कि बउआ, यह जिस दिन बंद हो जाएगा समझिए कि वैशाली का पगड़ी गिर गया, इज्जत चला गया। और केंद्रीय विद्यालय ऐसे संस्थान जिस गांव जिला में हो और वो बंद हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे समझ से कुछ नहीं हो सकता है। हम इस बात को लेकर काफ़ी मर्माहत हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हमने आग्रह दोनों हाथ जोड़ के किया है और ये संघर्ष अगर मुझे करना पड़े, बलि वेदी पर चढ़ना पड़े, तो इसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय को बचाने के लिए हर संभव प्रयास मैं तन मन धन से करने को तैयार हूं। चलिए, अब अमोद जी ने इतनी सारी बातें आप हमारे दर्शकों को सेंट्रल स्कूल के बारे में बताई। अमोद जी एक बात बता रहे थे कि इनको पता चला कि जितने भी लोग हैं उन्होंने बताया कि 1 क्लास में, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कई अभिभावक से, तो उन्होंने बताया
कि जब ऑनलाइन हम लोग अप्लाई कर रहे थे तो उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था हाजीपुर का। इस बात की जानकारी हम लोगों को भी मिल रही थी, लेकिन शायद ही कोई ऐसा इंडिया में केंद्रीय विद्यालय होगा जिसमें 1 या 2 क्लास में नामांकन की प्रक्रिया या नामांकन से संबंधित ऑप्शन नहीं आता होगा ऑनलाइन में। और इससे लोगों को संशय हो रहा है कि यहाँ ऐसा नहीं हो कि भविष्य में किसी तरह का समस्या हो जाए और यह केंद्रीय विद्यालय यहाँ स्थगित किया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए जमीन के अभाव में। इसलिए अब हम खासकर इनकी जो बात है उससे हम लोग बड़ा प्रभावित हैं कि अमोद जी इस बात के लिए पहल कर रहे हैं कि कहीं इसका ज़मीन उपलब्ध हो जाए। और इसके लिए उन्होंने माननीय डीएम महोदय से भी इन्होंने आग्रह किया है कि अगर ये ज़मीन उपलब्ध सरकारी स्तर पर नहीं कर पाएंगे तो ये अपने निजी सहयोग से उसको उपलब्ध कराएंगे।